डॉक्टर योगेश और डॉक्टर नवनीत को निलंबित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की गई। आपको उसकी प्रति भी दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसका असर यह हुआ कि बड़ा एक्शन हुआ है। बीडी के अस्पताल में जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने का ये पूरा मामला, जिसमें 3 डॉक्टर्स पर गाज गिरी है। कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कृष्ण, मुझे लगता है कि इतिहास में शायद ही पहला ऐसा हो कि पोस्टमार्टम के बाद कोई व्यक्ति जिंदा निकल गया हो। क्या एक्शन अब तक? जी, मैं आपको बता दूं कि बीडी के अस्पताल में जो बगड़ में एक एमआर होम है, वहां रह रहे रोहिताश की तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद उनको बीडी के अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनके बाद उनके शव को है वो बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया था। करीब 2 घंटे उनका जो है, उनको जो वहां मोर्चरी में जो डीप फ्रीज था वहां पे रखा गया और इसके बाद जो उनके शव का है वो पोस्टमार्टम किया। और इसके बाद जब उनको अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया तो वहां उनकी बॉडी में हलचल हुई। उसके बाद आनन फानन में उनको बीडी के अस्पताल में ले जाया गया। इस पूरे मामले को संज्ञान आने के बाद जिला कलेक्टर ने इस मामले को लेकर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो बनाई है। इस रिपोर्ट के अंदर जो बीडी के अस्पताल के पीएमओ हैं डॉक्टर संदीप पचाड़ और जो इमरजेंसी के अंदर जो डॉक्टर जिन्होंने उनको मृत घोषित किया था, डॉक्टर योगेश, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम किया था डॉक्टर नवनीत, उन तीनों की लापरवाही है वो सामने आई है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने वो रिपोर्ट है वो भेजी। रिपोर्ट भेजने के बाद देर रात इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए और जो पीएमओ है डॉक्टर संदीप पचार, डॉक्टर योगेश और डॉक्टर नवनीत, इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। जी। और कृष्ण, जाहिर तौर पर आप सोचिए कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, कितने बड़े स्तर की लापरवाही रही होगी। अच्छा, पीएमओ जब होता है पोस्टमार्टम के दौरान, डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है, क्या किसी को भी अंदाजा इस बात का नहीं लग पाया? जी, जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले में है वो गंभीरता दिखाई है और कहा है कि इस मामले का है वो उनको पीएमओ के जरिए पता चलना चाहिए था, मगर पीएमओ ने इस पूरे मामले के अंदर चुप्पी साधी रखी और इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को है वो झुंझुनू एसपी ने अवगत करवाया। इसके बाद जो जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा है, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, त्वरित कमेटी गठित करते हुए इस मामले की जांच करवाई और तुरंत जो जांच में जो जो तथ्य उनके सामने प्राथमिक तौर पर आए उनको लेकर जो है अवगत करवाया। उसके बाद राज्य सरकार का जो महकमा है, चिकित्सा महकमा, उसने भी गंभीरता दिखाई और तीनों जो प्रारंभिक तौर पर जिनकी लापरवाही सामने आई है, उन तीनों चिकित्सक हैं उन पर कार्रवाई की गई। जो निलंबन काल के दौरान जो पीएमओ संदीप है, उनका मुख्यालय है वो सीएमएचओ ऑफिस जैसलमेर रहेगा। वहीं जो मृत घोषित करने वाले जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर योगेश जाखड़, उनका जो निलंबन काल के दौरान मुख्यालय है वो सीएमएचओ ऑफिस बाड़मेर रहेगा। वहीं जो डॉक्टर नवनीत मील हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनका जो है निलंबन काल के दौरान मुख्यालय है वो जालौर सीएमएचओ ऑफिस रहेगा। और इन तीनों जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल कृष्ण, क्योंकि डॉक्टरों की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। कृष्ण, आपसे समझना चाहेंगे, जो पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद से ये पूरा मामला आया, जिंदा व्यक्ति निकला, उसके बारे में क्या अपडेट है और परिवारजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले पे? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो है रोहिताश, ये जो बगड़ के आदर्श नगर है वहां पर एमआर होम संचालित है और ये ना ही तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। और इनके बाद इनको बेहोशी की हालत में लाया गया था और जो एमआर होम संचालक है उनकी ओर से इस पूरी प्रक्रिया को किया गया है। जो जानकारी सामने आई है कि इनके परिजन हैं, उनकी जो ये परिजन है वो इनको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई और ये जो एमआर होम है वही रह रहे थे। कृष्ण, आप तक आवाज पहुंच रही है?
जी जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बगड़ का आदर्श नगर है वहां पर एमआर होम संचालित था और ये उसी एमआर होम में है, वो रह रहे थे। कृष्ण, लेकिन और ये बताइए एमआर कि होम आखिरकार में इनके उनका हुआ क्या था, किस तरह की बीमारी थी कि इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कुछ देर बाद मृत भी घोषित कर दिया? जी, मैं आपको बता दूं कि एमआर होम में इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उनके बाद बेहोशी की हालात में है वो इनको जो झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा राजकीय बीडीके अस्पताल है वहां पर लाया गया था और इमरजेंसी में इनका इलाज है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर हैं वो जांच करवा रहे हैं, क्योंकि एमआर कितनी होम देर में बाद जो मृत रहने घोषित वाले किया लोग, गया कृष्ण? कितनी देर तक हॉस्पिटलाइज रहे थे ये करीब 15 से 20 मिनट है ये इमरजेंसी में रहे थे। और इस पूरे मामले में है वो जिला कलेक्टर है वो एमआर होम है वहां की भी जांच करवाएंगे, क्योंकि वहां पर भी मेडिकल है रहने वाले लोगों का होता है और किस तरह क्या तबीयत बिगड़ी इसको लेकर भी है वो रिपोर्ट है वो जो कमेटी जो जांच की है वो वहां की रिपोर्ट बनाकर भी है सौंपेगी कि ये वहां रह रहे थे, क्या इनका पहले से कोई इलाज चल रहा था, किस तरह क्या बेहोश हुए, क्या कारण रहे, उसको लेकर भी कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जी, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहती है कृष्ण, जाहिर तौर पर तो यहाँ पर कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। कृष्ण, आपसे एक और सवाल है कि जो है व्यक्ति जो कि जिंदा निकला, जैसे कि आप उसका नाम भी बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, सुन भी नहीं पा रहा था, अभी उसकी स्थिति क्या बनी हुई है फिलहाल? अभी वो जो है आईसीयू है वहां पर इलाज जारी है और उनकी स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर हैं वो लगातार अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने जो झुंझुनू तहसीलदार महेंद्र मूड है उनको इस जो उच्च स्तरीय जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उनमें नियुक्त किया है और जो तहसीलदार हैं वो लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट है वो जिला कलेक्टर को दे रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर जो स्वास्थ्य निदेशक हैं उनको भी अवगत करवा रखा है, साथ ही जो संभागीय आयुक्त है उनको भी इस मामले को लेकर जानकारी दे दी गई है। जी जी, कृष्ण, कब तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है? दूसरा सवाल ये भी कि जितने भी आरोपी डॉक्टर्स थे क्या सभी पर एक्शन हो गया है अब तक? जी, जिला कलेक्टर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, देर रात तक है इस मामले को लेकर लगातार अपडेट लेते रहे। उनके सामने जो प्रथम जो रिपोर्ट है जो सौंपी गई है जिनमें प्रारंभिक तौर पर जिन डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई है उसको लेकर जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट बनाकर भेजी और उसी रिपोर्ट पर